पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है। तो बिहार में अब नहीं मिलेगा 65% आरक्षण। कोर्ट के मुताबिक पहले से निर्धारित जो 50% आरक्षण है उसकी सीमा ही बिहार में लागू रहेगी। तो बिहार सरकार के लिए ये बड़ा झटका है। सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% तक कर दिया था। आपको ये भी बता दें कि चुनाव से पहले इस फैसले को लिया गया था और इस तरह के आरोप भी सरकार पर लगे थे कि ये चुनावी फायदा उठाने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो जातीय जनगणना के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी और नए फॉर्मूला जो था उसके हिसाब से एससी को 20%, एसटी को 2% और पिछड़ा वर्ग को 43% आरक्षण दिया जा रहा था, जिसे अब हाईकोर्ट ने यहाँ पर पलट दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त पटना हाईकोर्ट से आ रही है और हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को लेकर वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी से बातचीत की है। अशोक चौधरी ने कहा कि वो इस फैसले का अध्ययन कर जल्द सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। सुनवाते हैं। पटना हाईकोर्ट ने अभी फैसले में जो आप लोगों ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया था उस पर रोक लगा दिया, इस पर क्या कहें? देखते हैं उसका क्या ऑर्डर, एक्चुअल में हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया है उसकी जानकारी नहीं है। ऑर्डर को देखा जाएगा और उसको सक्षम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में और उसके खिलाफ में हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो आरक्षण दिया है वो तो हम लोगों ने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए दिया था, प्रोविजन को और लीगल प्रोविजंस को देखते हुए रहा था। किन तथ्यों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है, रिमार्क आया है, जजमेंट आया है, उसको देख करके हम लोग। आपको लगता है कि जुडिशियल स्क्रूटनी वो स्टैंड कर पाएगा? नहीं, उसको प्रयास हम लोग करेंगे, हम लोग उसको लीगल स्टैंड लेंगे, उसका जो उसके सक्षम कोर्ट होगा वहाँ पर हम अपील में जाएंगे। आपको लगता नहीं कि जैसे तमिलनाडु ने बढ़ाया उसको 9वीं अनुसूची में डाला गया, वैसे इसको भी 9वीं? हाँ, बिल्कुल, हम लोग तो उसके लिए भी प्रयासरत हैं। भारत सरकार से बातचीत चल रही है, हम लोग समझते हैं कि उसको भी 9वीं सूची में डालने के लिए तो हम लोग कह ही रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार इस वक्त जुड़ गए। मनीष जी, बिहार सरकार के लिए बड़ा झटका है क्योंकि चुनाव से पहले इस फैसले को लिया गया था यहाँ पर और अब पटना हाईकोर्ट ने इसे पूरी तरह से पलट दिया है। देखिए अदिति, ये जब रिजिक किया गया था, यानी कि जो कोटा बढ़ाया गया था, उस समय भी लोग ये मानकर चल रहे थे कि शायद ये जुडिशियल स्क्रूटनी जब हो, यानी कि कोर्ट में जब इस बिहार सरकार के निर्णय के खिलाफ अपील दायर की जाएगी तो शायद ये कोर्ट में ये मामला खारिज हो जाएगा और जो बिहार में कोटा पहले से चला रहा है, यानी कि 50% से कम का, वही कोटा बहाल रहेगा। लेकिन उस समय भी अगर आपको याद हो, उस समय महागठबंधन की सरकार थी और उस समय से ये आवाज़ उठ रही थी, क्योंकि बीजेपी ने भी इसको अपना पूरा सशर्त समर्थन दिया था। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कोई भी व्यक्ति बिहार सरकार के स्टैंड की आलोचना नहीं करना चाहता और ना ही कोई इसके विरोध में खड़ा होना चाहता, क्योंकि उसका राजनीतिक डैमेज या राजनीतिक खामियाजा उन्हें काफ़ी उठाना पड़ सकता है। इसलिए उस समय से ही ये मांग हो रही थी कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए, यानी कि 9वीं अनुसूची में जब आप किसी आरक्षण के मामले को डालते हैं तो उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में, यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं कर सकता, यानी कि उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकती है।